अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस मूवी में हम वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट की टाइप वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अच्छा, पहले मूवीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा ये बात की है कि जो रूबी में हमारे पास हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि वेरिएबल्स जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरिएबल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वेरिएबल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरिएबल्स हमें अलाउ करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस करें। ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस के लिए हमारे पास वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल्स खुद ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। वेरिएबल्स अनडिफाइंड भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स एक ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। अभी जब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें ताज़ा अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेरिएबल्स को खुद एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेरिएबल जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही एक्ट कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो हम ज़रा अपना कमांड इंटरप्रेटर ओपन कर लेते हैं, कमांड लाइन, और यहाँ पर हम अपने IRB मोड में वापस चलते हैं। मैं मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि मैं सिंपल अगर लिखती हूँ x+1 तो मेरे पास एरर आ जाएगा। बता रहा है कि अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड x फॉर मेन, कि मेरे पास जो x है वो अनडिफाइंड है वेरिएबल। तो मुझे पहले x के वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, उसको किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को x वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा और देन ही मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। अब अगर मैंने x की वैल्यू को 1 असाइन कर दिया है, अब जब मैं x+1 करूँगी तो अब मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। अब मैं ये काम परफॉर्म कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने x वेरिएबल को पहले से डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि जब मैंने x के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, यहाँ पर 1 मेरे पास ऑब्जेक्ट है और x वेरिएबल इस 1 के को रेफरेंस कर रहा है, और जब मैंने इस ऑब्जेक्ट में ये वेरिएबल ऐड किया है तो मेरे पास जो चीज़ रिटर्न हुई है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को रेफरेंस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। हमारे पास इस तरह से मल्टीपल जो है वो एरर्स आ जाते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन नहीं करते हैं, और हमें रूबी में वेरिएबल्स को पहले से डिफाइन करना पड़ता है। हमारे पास जो रूबी है उसमें कुछ स्कोप जो है वो डिफरेंट होती है वेरिएबल की। अभी हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि a की वैल्यू है मेरे पास 100, a को मैंने 100 असाइन किया और मैं अब कह देती हूँ कि b इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू जो है वो b के पास से लीजिए। अब मेरे पास b भी जो है वो 100 है। a और b मेरे पास दोनों वैल्यूज़ 100 हैं। अब मैं अगर यहाँ पर a की वैल्यू कर देती हूँ 50 और यहाँ पर अब मुझे दोबारा से a ही चाहिए, मुझे a की वैल्यू ही देखनी है, तो अब देखें कि मुझे a की वैल्यू जो है अब वो 50 मिलेगी। लेकिन अगर मैं ऊपर a की वैल्यू को देखती तो मेरे पास a की वैल्यू 100 होती। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो स्कोप है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट है। लोकल वेरिएबल का स्कोप अलग है, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो है वो अलग है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स का स्कोप अलग है, जिसको हम आगे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि हम किस तरह से वेरिएबल्स के स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं।